तो मुझे ये बताओ कि हम कंबल ओढ़ते हैं तो हम उसमें गर्मा जाते हैं, ठीक है। तो उसी कंबल को बर्फ में उड़ा दें तो बर्फ पिघलेगी कि बची रहेगी? बचेगी। क्वेश्चन नहीं समझे। मान लो ये मेरे पास बर्फ की सल्ली है, इस बर्फ को मैं कंबल से उड़ा देता हूं तो बर्फ पिघलेगी कि बचेगी? ठीक है। और यहाँ पर मान लो ये आदमी है, ये ऐसा इसके अंदर सोया है तो इसके अंदर तो गर्म हो जाता है। बचे। ठीक है। अब समझो, ये कंबल जो है उष्मा को आने जाने से रोकता है, ठीक है। ये कंबल जब हम सोते हैं ना तो हमारे शरीर से गर्मी निकलती रहती हमेशा। तो जैसे गर्मी निकली, ये हमारी क्या निकल रही है? गर्मी। तो ये बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देगा, और माने बाहर की ठंडी को कहाँ नहीं आने देगा? अंदर। और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा। तो जो शरीर से गर्मी निकलती है उसी गर्मी के कारण ये हमारा पूरा भाग कर गर्म हो जाता है, ठीक है। हम गर्मी निकालते हैं तो क्या होता है? गर्म। ये गर्मी निकालेगा कि ठंडी? बर्फ क्या निकालेगा? गर्मी की ठंडी। हाँ, थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा तो इसके अंदर का माहौल क्या रहेगा? ठंडा, नहीं पिघलेगी। वही बर्फ जो हमको कंबल से ठंड बचाती है वही बर्फ को भी बचाती है। बर्फ में देखो कभी ऐसा होता बोरा लपेट देते हैं या पैरा लपेट देते हैं। पुराने जमाने में कपड़ा नहीं हुआ करते थे तो आदमी पैरे में सोता था, पैरा को ऐसे बना लेता तो उसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जो हमारी गर्मी निकलती थी रुक जाती थी। हाँ, ऐसा होता है। तो समझे यहाँ पर। तो इसका एक उदाहरण यही हो गया कि जो कंबल हमको ठंडी में बचाता है वही बर्फ को पिघलने से भी क्या करता है? बचाता है। तो कंबल हो या फिर बुरादा हो, बुरादा का मतलब लकड़ी का जो चूरा होता है उसको बुरादा बोलते हैं, या कहना चाहिए बोरी हो, है ना। ये सारी चीजें कंबल को क्या, वो बर्फ को भी क्या करती हैं? बचाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कंबल को बर्फ में उड़ाएंगे तो कंबल पिघलेगा, वो बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? नहीं पिघलेगी और सुरक्षित हो जाएगी, है ना। तो इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए इन पर लपेटा जाता है, ठीक है। तो पहला उदाहरण समझ में आ गया। दूसरा हम ये देखते हैं चालन के कि जो बर्तन होते हैं वो एल्युमिनियम के काहे बनाए जाते हैं, कापर के काहे बनाए जाते हैं, लकड़ी के काहे नहीं बनाए जाते हैं, है ना। है ना, क्योंकि ये एल्युमिनियम कॉपर क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं, और लकड़ी अच्छी सुचालक नहीं होती। कुछ स्कीमो लोग होते हैं जो बर्फीले इलाके में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्कीमो लोग। तो वो स्कीमो लोग अपने बर्फ का घर बनाते हैं। तो ऐसे बनाते हैं जैसे बर्फ को तोड़े और तोड़ने के बाद ऐसे इसको रखते जाएंगे तो बर्फ अपने आप चिपकता जाएगा, क्योंकि ठंडा है ना, बर्फ कटती भी जाती है और क्या होती जाती है? चिपकती भी जाती है। तो इस तरह से घर बनाते हैं, इस तरह से। अभी मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा। इस तरह से घर बनाएंगे, फिर इसके, हाँ, इग्लो बोलते हैं। फिर इसके बीच में दोबारा से ऐसे बनाते हैं, बीच में गैप करते हैं, ठीक है। ये उनका इग्लू है। ये कैसा है? इग्लू। तो जो बर्फीले इलाकों में लोग रहते हैं वो इग्लू का घर बनाते हैं। ना ईंटा मिलता है, ना खाने को मिलता है, ना सब्जी होती है, ना खेती बाड़ी। बर्फ में क्या होगी? वो वही मछली वछली तो खाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का घर बना के रहते हैं। तो क्यों बनाते हैं यार? इससे क्या फायदा है? तो देखो, दो दीवालों के बीच में यहाँ क्या भरी है? हवा। दो दीवालों के बीच में इसमें क्या भरी? हवा। और हवा ऊष्मा का कुचालक होती है ना। तो यहाँ पर ऊष्मा का कुचालक होगा तो यहाँ जो आदमी रहेगा ना उसकी ऊष्मा ना बाहर जाएगी, ना बाहर की ठंडी कहाँ आएगी? अंदर आएगी। इसके अंदर वो सुरक्षित रह जाएगा। तो ऐसे घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको स्कीमो लोग बोलते हैं। जैसे अफ्रीका में तो दक्षिण अफ्रीका निग्रो लोग बोलते हैं, काले काले होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्कीमो लोग, ठीक। तो ये दोहरी दीवार का घर क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन ये था। ये अपना इग्लू बनाते हैं तो दोहरी दीवार का क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोनों दीवारों के बीच क्या भरी रहेगी? हवा भरी रहेगी। हवा भरी रहेगी तो क्या होगा? हवा ऊष्मा का कुचालक है, तो बाहर की ठंडी अंदर नहीं आएगी और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये स्कीम वो लोग करते हैं।